हम संसार में क्यों आए? माता जी ने बताओ जरा थोड़ा बहुत, इसलिए आए। देखो भक्तों, हम संसार में क्यों आते हैं जरा सुन लीजिए। एक बार की बात है कि एक राजा ने 3 मंत्रियों को जो है फल लेने के लिए भेजा एक बगीचे में। 3 मंत्रियों से कहा कि आप जो है बगीचे में से जो अच्छे अच्छे फल लेकर के आइए और मैं आपको ये 3 झोला देता हूं, सभी को अलग अलग, और मैं आपको 3 घंटे का समय दूंगा। कितने घंटे का? 3 घंटे के अंदर यदि आपको आना है और अच्छे अच्छे आपको फल लेकर के आना है। भक्तों, वो 3 मंत्री जो थे वो गए बगीचे में, और बगीचे में जाकर के पहला जो व्यक्ति था वो तो फल के वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और अच्छे अच्छे जो फल थे वो सब उसने अपने झोले में भर लिए। अब दूसरा व्यक्ति देख रहा है बगीचे को, अरे कितना सुंदर बगीचा है, कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है बगीचे में। चलो, राजा ने अपने को 3 घंटे का समय दिया है, अरे 3 घंटा बहुत होता है, चलो कुछ यहाँ आए हैं तो कुछ आराम कर लेते हैं। अब वो आराम करने लग गया और वो सो गया। अब जो तीसरा व्यक्ति था उसने मालूम है क्या किया? जो बगीचे का जो मालिक था ना, वो उससे बातचीत करने लग गया। अरे बगीचा किसका है? ये फल आपने कब लगाए थे? फल बड़े कब हुए? कैसे फल आते हैं? ऐसी पंचायत में वो लग गया भक्तों। अब जो पहला व्यक्ति था उसने तो फल को जो है तोड़ लिए और 3 घंटे का समय हो गया। और भैया उस पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा जो सो रहा था, भैया चलो उठो, जागो, समय हो गया है, राजा के पास जाना है फल लेकर के। तो उसने जैसे उसकी नींद खुली, देखा घड़ी में, अरे 3 घंटे हो गए और मैंने तो फल भी नहीं तोड़े, अरे अब मैं राजा को क्या दूंगा? तो मालूम है जल्दी के चक्कर में जो फल नीचे रखे थे वृक्ष के नीचे, सड़े गले हुए खराब वाले, तो वो उसने जो है अपने झोले में भर ली। अब पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति ने फल लेकर के अब जो है, अब जैसे ही बगीचे से ये बाहर निकले तो वो गेट पर तीसरा व्यक्ति पंचायत कर रहा था। और पंचायत इतनी हो गई कि उसको 3 घंटे का समय ही पता नहीं पड़ा। कहा कि भैया फल ले लो, चलो। उसने भी देखा, अरे 3 घंटे का समय हो गया और मैंने तो जो है फल भी नहीं लिए, अब मैं राजा को क्या दूंगा? तो भैया उसने भी जल्दी के चक्कर में गया और वृक्ष के नीचे देखा तो कुछ भी फल नहीं थे। 1-2 फल रखे थे वो उठाए और कुछ मिट्टी उठा ली और कुछ पत्थर उठा लिए और अपने झोले में भर लिए। और अब भक्तों, ये तीनों मंत्री राजा के पास में आए और कहने लगे, राजा जी हम जो है फल लेकर के आ गए हैं। अब भक्तों, राजा ने मालूम है क्या कहा? जरा ध्यान से सुनिएगा। राजा ने कहा अपने चौथे मंत्रियों से कि जो 3 मंत्री जो अपने अपने जो फल लेकर के आए हैं ना, सुनो, इनको जेल में बंद कर दो। क्या कर दो? इनको तीनों को जेल में बंद कर दो 1 महीने के लिए। और मालूम है इनको खाने में क्या देना? जो ये लेकर के आए हैं वही इनको खाने में देना। बोलो राधे राधे। अब भक्तों, चौथे मंत्री ने तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में बंद कर दिया और कह दिया कि भैया जो आप अपने झोले में फल लेकर के आए हैं ना, वही तुम्हारा जो है अब ये खाना होगा, वही तुम्हारा ये भोजन होगा। अब भक्तों, जो पहला व्यक्ति था उसके पास तो जो है अच्छे अच्छे फल था, तो वो तो अपना सुबह शाम 2 फल खा लेता और 2 फल जो है शाम को खा लेता। वो अपना गुजारा कर लेता था 1 महीने तक। अब फिर दूसरा व्यक्ति जो फल लेकर के आया था तो आधे सड़े फल लेकर के आया था और आधे जो है गंदे उसका फल था। तो उसने उस फल से कितने दिन तक गुजारा किया मालूम है? 15 दिन तक बस। और उसने सोचा कि अरे ये तो ये फल खराब है और ये खराब वाले जो मैं फल खा लूंगा तो मैं तो बीमार हो जाऊंगा, और जब मैं बीमार हो जाऊंगा तो मैं तो मर जाऊंगा। अब जो तीसरा व्यक्ति था उसने देखा मेरे झोले में तो मिट्टी और जो है पत्थर भरा हुआ। अब पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति
उसकी टेंशन नहीं थी, टेंशन किसकी थी बोलो? तीसरे व्यक्ति की, जिसके झोले में क्या था? मिट्टी और पत्थर रखा था। उसने देखा कि अरे राजा ने मुझे जो है 1 महीने तक जेल में बंद कर दिया है और अब मुझे यही खाना पड़ेगा। तो बंधुओं, क्या कोई मिट्टी पत्थर कोई खाएगा क्या? तो बंधुओं 1 महीने तक भूखा रहा और अंत समय में वो मर गया। अब भोजन नहीं मिलेगा तो बोलो मरना ही पड़ेगा। जिंदा कौन रहा? जो पहला व्यक्ति जो अच्छे अच्छे फल लेकर के आया था वो जिंदा रहा, और जो दूसरा व्यक्ति जो है 15 दिन तक जो है सही रहा। अब भक्तों, ये दृष्टांत मैंने आपको क्यों सुनाया? क्यों सुनाया? हम संसार में क्यों आए हैं? परमात्मा ने, देखो जो राजा था ना, वो राजा कौन है मालूम है? हमारा, हम सबका, इस जीवात्मा का राजा कौन है? केवल परमात्मा। उस परमात्मा रूपी राजा ने हम सबको इस संसार में क्यों भेजा है? उस राजा ने मंत्रियों से कहा कि हे मंत्री लोग, आप जाओ बगीचे में और अच्छे अच्छे फल लेकर के आना। और परमात्मा ने भी संसार में हमको क्यों भेजा है मालूम है? बोले अच्छे अच्छे जो हो आप लोग सत्कर्म करना, और अच्छा तुम कर्म करोगे वो फल तुम मुझे समर्पण करना। इसलिए परमात्मा ने हमको भेजा। अब पहला जो व्यक्ति था बंधुओं, उसने तो फल को अच्छे से तोड़ लिया था। अब इस संसार में देखिए बंधुओं, इस संसार में परमात्मा ने हमको क्यों भेजा? अच्छे कर्म करने के लिए, अच्छे अच्छे सत्कर्म करने के लिए हमको भेजा है बंधु। अब जो व्यक्ति कहीं यहाँ आता है तो वो अपनी जो जिम्मेदारी होती है वो अच्छा पढ़ाई करता है, बड़ा होकर के जो है अपनी डिग्री को प्राप्त करता है, और जो ईमानदारी से जो अपना जो पैसा, बिजनेस, जो भी नौकरी करता है वो करता है। और फिर इसके बाद वो जो है परमात्मा का नाम भी लेता है, फिर कथा भी श्रवण करता है, दान भी करता है, सत्संग भी जाता है, आदि आदि वो सब कर्म करता है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था बंधु, वो उसने क्या सोचा? अरे 3 घंटे का समय है, चलो सो जाओ। तो इस संसार में कई लोग ऐसे भी हैं, अरे चलो अभी तो बहुत दिन पड़े हैं अपने कामकाज करने के लिए, चलो अभी तो 1 महीना है, 2 महीना है, 1 साल है, चलो कर लेंगे, करना हो तो। और इस चक्कर में व्यक्ति अपना काम नहीं कर पाता है। कई लोग सोचते तो है कि चलो मैं कल काम करूंगा, और ज्यादा व्यक्ति खा लेता है तो क्या कर लेता है फिर? चलो गर्मी का मौसम आने वाला है, चलो कूलर चालू करो, पंखा चालू करो और सो जाओ। और सोने के चक्कर में बंधुओं उसका पूरे दिन भर का समय बर्बाद हो जाता है बस, और उसे मालूम नहीं पड़ता है अरे मैंने 3 घंटे के 4 घंटे का समय बर्बाद कर दिया। और ये बात बंधुओं सब लोगों के लिए है। बोलो, आप लोग खुद जानते हैं इस बात को कि मोबाइल चलाने में कितना लोग समय बर्बाद करते हैं। लोगों को जो है 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे ऐसे समय उसमें बिताते हैं कि भैया मालूम ही नहीं पड़ता है। और कई लोगों की तो रात की 2 बज जाती है मोबाइल चलाते चलाते। और हम सबकी नहीं कह रहे हैं भक्तों, जो बोलो जो चलाता। और आप अपना समय मोबाइल चला करके यदि समय तुम बर्बाद कर दोगे बंधुओं, तो हम संसार में परमात्मा ने हमको क्यों भेजा था? अच्छे कामकाज करने के लिए, हमारे जीवन में ऊंचाई पर जाने के लिए, हमारे जीवन में सत्कर्म करने के लिए, हमारे जीवन में हम शिखर को प्राप्त करने के लिए। और आप किसी चीज में, किसी वस्तु में अपना समय बर्बाद कर दोगे तो बंधुओं हमारा समय ऐसे ही निकल जाएगा और फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और तीसरा व्यक्ति ने क्या करा था? पंचायत। उसने भी पंचायत करते करते 3 घंटे का समय बर्बाद कर दिया। और जब समय बर्बाद कर दिया तो आखिर में उसको क्या मिला? मिट्टी और क्या मिला? पत्थर मिला बस। हम भी भरोसे में रह जाएंगे बंधुओं कि कल कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, अगले वर्ष कर लेंगे। तो बंधु ऐसे अपना समय बर्बाद हो जाता है और फिर मिलता है तो क्या मिलता है? मिट्टी और पत्थर बस। और जो आप बंधुओं बोओगे वही आप जीवन में काटोगे। आप समझो कि भैया मैं कांटे बो दूं और मुझे फल की प्राप्त हो जाए, तो ऐसा हो सकता है क्या? कांटे बोओगे तो कांटे मिलेंगे, और बंधुओं फल का बगीचा बोओगे तो आपको फल ही प्राप्त होगा। इसलिए अपने जीवन में बंधुओं सब लोग इस चीज का ध्यान रखना, परमात्मा ने हमको संसार में क्यों भेजा है? अच्छे कर्म करने के लिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।